Hello and welcome to my YouTube channel Physics Numericals by Asutosh. In this lecture we are going to study motion of connected bodies. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इससे पहले हम लोग पुली का 3 लेक्चर आ चुका है, 3 वीडियो पुली पे आया है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुली जैसा ही है सब कुछ, इसमें इक्वेशन बनेगा पुली जैसा ही, जैसे बनाते थे टी माइनस एम जी वगैरह करके, इसी तरीके से इसमें भी बनेगा। उससे कुछ ज़्यादा इजी ही होता है। दरअसल पुली पढ़ाने से पहले पढ़ाया यही जाता है, पर हम आप लोगों को रिवर्स में पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बना देंगे हम इसका, तो प्लेलिस्ट जब बनेगा जो बाद में देखेंगे उनके लिए इजी होगा। तो चलिए, यहाँ पे हम बनाए हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, 2 बॉडी बनाए हुए हैं M1 M2, ठीक है। यहाँ लिखे हैं पहला टॉपिक, सब टॉपिक लिखे हैं 2 कनेक्टेड बॉडीज। ये M1 M2 मास का एक बॉडी है जिसपे F फोर्स लग रहा है इस ओर, तो एक्सेलरेशन भी इस ओर हो रहा है, ऊपर डिनोट किया हुआ है। इसमें हमको क्या निकालना होगा, एज इट इज जो पहले निकालते आ रहे हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो देखिए कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कि अगर दो ब्लॉक रखा हुआ है रस्सी से बंधा हुआ, अगर उसको आगे हम रस्सी से खींचेंगे, इसमें तनाव पैदा होगा, कुछ तनेगा, ये तनाव पैदा होगा, उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। अब टी, अगर ये टेंशन फोर्स पैदा होगा तो ऐसे इसको लिखेंगे, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इससे ये हो जाएगा टी और टी। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि टी इधर लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए टी इधर भी लग रहा है। दिखाने का चीज है, डिनोट करने का। वैसे आप एक भी टी लिख दीजिए तो काम चलता है, पर आपके समझ के लिए हमने लिखा है। अब देखिए कि इसमें पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने से पहले हम दोनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी M1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। तो ये एक M1 मास है, पीछे इस पे टेंशन लग रहा है, आगे की ओर F फोर्स लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन किस ओर है, इधर की ओर। अब बताइए कि एक फोर्स F1 नहीं है, सॉरी F है फोर्स, तो एक फोर्स इस पे इधर की ओर लग रहा है, F इधर की ओर T लग रहा है, टेंशन फोर्स। बॉडी मूव कर रही है इधर की ओर, तो ये जो M1 मास है, M1 मास, इसका इक्वेशन जो हम बनाएंगे, कैसा इक्वेशन होगा। बॉडी मूव कर रही है इधर की ओर, मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो F माइनस टी इज इक्वल टू M1A। इसका इक्वेशन हो गया M1 का। इसी तरीके से M2 का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M2, तो M2 पे देखिए इधर की ओर कोई फोर्स नहीं है, आगे की ओर टेंशन लग रहा है, आगे की ओर इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन आगे है। इसका बहुत ही इजी इक्वेशन बनेगा, T इज इक्वल टू M2A। ये ऐसा इसलिए बनता है इक्वेशन बच्चों, इसलिए बनता है क्योंकि होल एंड सोल फोर्स रिस्पॉन्सिबल जो है M2 के मूवमेंट के लिए, इधर लाने के लिए, वो टेंशन फोर्स है। तो F इज इक्वल टू MA। F यहाँ फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स है, मास M2 है, एक्सेलरेशन A है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन हो गया। आप या तो ऐसे तो यहाँ पे उठा के पुट भी कर दीजिए वैल्यू, या नहीं तो ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को कट जाएगा। ऐड होकर के क्या आएगा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, ठीक है। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2। ये हो गया इक्वेशन। इसी को, ये हो गया फॉर्मूला क्या चीज का, एक्सीलरेशन का। और इसी को हम लिख सकते हैं A नेट इज इक्वल टू F नेट बाई M नेट। ये हम आपको इक्वेशन से भी बनाए हैं। और अब हमको ये बताइए
कि यहाँ पे अगर इस तरीका से बनाते हैं तो एफ नेट, इस वाले सिस्टम का एफ नेट नेट फोर्स क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए हैं कि टेंशन फोर्स जो होता है वो विद इन द सिस्टम का इंटरनल फोर्स होता है। यहाँ पे हम एफ नेट में एक्सटर्नल फोर्स को काउंट करते हैं। एक्सटर्नल तो सिर्फ यही फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ नेट के जगह पे एफ लिखते और नेट मास जो हो जाता है m1 प्लस m2, तो एक्सीलरेशन यही हो गया। आया समझ में? अब देखिए आगे चलते हैं, इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब निकालना है इसमें टेंशन निकालना है इसमें, काफी इजी है। एक्सीलरेशन यहाँ भी ए ही है, सेम ही है, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन तो एक ही होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए इस इक्वेशन में, t इज इक्वल टू m2 और a है, a की जगह पे क्या डाल देंगे, f बाई m1 प्लस m2, यही हो गया आपका टेंशन। ये आ गया टेंशन आपका इस स्ट्रिंग में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ते हैं 3 कनेक्टेड बॉडीज वाला केस, ठीक है। देखिए तो ये हमारा सिस्टम है कनेक्टेड, 3 कनेक्टेड बॉडीज का। अब इसमें देखिए कि सेम सिस्टम है, वही एक्सेलरेशन इस ओर है, 3 बॉडी है m1 m2 m3 मास का, फोर्स F लग रहा है इस पे। अब सोचिए इसमें टेंशन एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा, तो फिर यहाँ भी T1 लगेगा एज ए रिएक्शन। अगर यहाँ लगने वाला टेंशन को T2 मान लें तो यहाँ भी T2 मान लेते हैं, मतलब वही लगता है, सेम लगता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कि इस पे फोर्स लग रहा है आगे की ओर F, ठीक है। एक तो तरीका होता है शॉर्ट मेथड कि ए नेट निकालने का, क्या मेथड है, एफ नेट बाई एम नेट। बताइए यहाँ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स कौन सा लग रहा है, ये F लग रहा है, तो ये F हो गया, और नेट मास क्या है सिस्टम का, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इतना तो आपके समझ में आता होगा कि आंसर तो यही होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 यही हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन। लेकिन इसको हम आपको सिखाएंगे बनाना कैसे, तो इक्वेशन बना करके। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या कैसे बनेगा, तो एज इट इज m1 लिख लिए। अब देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो पीछे की ओर इस पे T1 लग रहा है, आगे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो F माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, इसका इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम मूव कर रहा है इधर की ओर। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। m2 देखिए, m2 जो ब्लॉक है, m2 ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो m2 हो गया ये ब्लॉक, इस पे पीछे की ओर T2 फोर्स लग रहा है, आगे की ओर T1 लग रहा है। गौर से देखिए, आगे की ओर T1 लग रहा है, पीछे T2 लग रहा है, और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा था आगे की ओर, ये भी मूव कर रहा है आगे की ओर, है ना। तो इसका मतलब T1 माइनस T2 करेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और तीसरा जो है m3 ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इस पे पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर है T2 फोर्स, T2 फोर्स लग रहा है इस पे, और ये मूव भी कर रहा है, एक्सीलरेशन भी इसका इधर की ओर है। तो एक सिंगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको मूव कराने के लिए, वो है T2। तो
T2 इज इक्वल टू m3a। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पहले एक जगह लिख लेते हैं, f माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। दूसरा है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। और तीसरा हमारा इक्वेशन है T2 इज इक्वल टू m3a, है ना। अब ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो ये प्लस T1 से ये माइनस T1 कट जाएगा, इस T2 से ये माइनस T2 कट जाएगा। इधर सिर्फ LHS में सिर्फ फोर्स बचा, F बचा, और ये M1 M2 M3 A है, कॉमन सब में A है, तो ये आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू A। अब बताइए क्या इसी के बराबर आ गया? एक्सीलरेशन जो यहाँ लिखेंगे क्या होगा? एक्सीलरेशन फोर्स बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा ना। अब ये सेम आ गया, लेकिन आप कहिएगा कि अगर इससे निकाल सकते हैं तो इतना क्यों करेंगे, क्यों फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? तो वो इसलिए बनाएंगे, इक्वेशन इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि टेंशन आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाएंगे। यहाँ सब पता है, T2 अगर आपको पता करना है तो यहाँ एक्सीलरेशन का वैल्यू डालिएगा तभी तो आपको निकलेगा T2। अच्छा, T2 T1 कैसे पता चलेगा? जब इक्वेशन बनेगा तब पता चलेगा। चलिए अब हम उस साइड का मिटा रहे हैं, इस साइड का मिटा रहे हैं। T1 निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा T1 वाले में। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। M1A है तो A के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए। अब क्या करेंगे, तो इस वाले को उठा के इधर ले आते हैं, T1 उधर चला जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस M1F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम ये नीचे डिनोमिनेटर एक मान लिए, तो T1 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ लिखेंगे 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा F इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 और माइनस M1F। अब हमको जरा ये बताइए कि यहाँ हमारे पास जगह का कमी है, ये F से गुना होगा M1 में तो M1F हो जाएगा, M1F होगा। यहाँ माइनस M1F है, ये प्लस में होगा, तो इससे कट जाएगा ये वाला, ये F नहीं कटा है, F इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। हम आपको बतलाने ऐसे ही बताने के लिए कह रहे हैं कि कट गया। तो T1 क्या चीज के बराबर आ गया? M2 प्लस M3 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो गया हमारा T1। अब T2 निकालने के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत ही इजी है। T2 हो जाएगा हमारा M3F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ आ गया हमारा सब कुछ, ये T2 आ गया, ये T1 आ गया। एक्सीलरेशन निकाले
यही है 3 कनेक्टेड बॉडीज का सिस्टम, ये M1 M2 M3। यहाँ पे आपको अगर समझ में ना आ रहा हो, समझने में अगर दिक्कत हो कि ये क्या चल रहा है, तो आप सिंपल ऐसा कीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 4, 2 kg, 4 kg, 5 kg, यहाँ कुछ भी फोर्स रख लीजिए रैंडमली और एक्सेलरेशन टेंशन निकालिए खुद से। क्वेश्चन हम करा देंगे इस पे। अभी हम आपको ये टेम्पलेट फॉर्म में बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, ये कॉन्सेप्ट है। डिजिट डाल के तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये एक अगला केस है जहां पे बॉडी इज हैंगिंग वर्टिकली एक स्ट्रिंग से बॉडी हैंग कर दिया गया है। इस केस में ऐसा है कि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तीनों कहीं मूव नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं। हर केस में आपको दिखा देते हैं कि एक्सीलरेशन नीचे है ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लटका हुआ है तीनों मास। अब हमको ये बताइए कि इस केस में भी टेंशन लगेगा, भले ही एक्सीलरेशन 0 है लेकिन टेंशन तो लगेगा ही। तो पहले हम लिख लेते हैं, हम मिटा देते हैं टेंशन जो लिखा हुआ है पहले से। देखिए इस पे M1G लगेगा नीचे की ओर, तो यहाँ टेंशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ T1 टेंशन लग रहा है, यहाँ भी T1 लगेगा, यहाँ मान लेते हैं T2 लगेगा, तो ऐसे यहाँ भी एक T2 लगेगा। रिएक्शन के वजह से यहाँ अगर T1 लग रहा है तो यहाँ भी T1 लगेगा। इसके उल्टे डायरेक्शन में इक्वल क्या रहता था न्यूटन्स थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट T1 और डायरेक्शन दोनों का अलग, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए कि T2 लग रहा है। अब इस केस में इसका भी M2G नीचे लगेगा, लेकिन हम यहाँ बना नहीं रहे हैं क्योंकि फिगर को हम गंदा नहीं करना चाहते हैं, अलग बना लेते हैं। आप देखिए कि M1 का हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, इस पे M1G, ऊपर की ओर क्या लग रहा है T1, है ना। और एक्सीलरेशन कोई नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है इसका, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ लटका हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, T1 इज इक्वल टू क्या होगा M1G। अब सिमिलरली ऊपर चले जाइए, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन बना रहे हैं तो ऊपर T2 लग रहा है, नीचे T1 लग रहा है M2 ब्लॉक के लिए, M2 के लिए। तो M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं हम। M2 नीचे की ओर इस पे T1 लग रहा है, ये T1 जो नीचे लग रहा है, ये T1 जो लग रहा था इसी के रिएक्शन के तौर पे लगा है, लेकिन T1 लग तो रहा है और ऊपर जो लग रहा है वो T2 है। अब बताइए कि अच्छा नीचे इसमें एक और लग रहा है, इसमें नीचे M2G भी तो लग रहा है, M2G भी लग रहा है। अब हमको बताइए, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि ये वाला फोर्स ये दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा कहीं ना कहीं। मतलब T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G। अब देखिए कि T1 का क्या वैल्यू है M1G, यहाँ पुट कर दीजिए, T2 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G, मतलब T2 बराबर क्या आ गया M1 प्लस M2 इंटू G। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए कि T यहाँ पे ऊपर जो लग रहा है यहाँ, हाँ यहाँ भी तो टेंशन लगेगा T3, तो क्योंकि ये भी तो स्ट्रिंग ही है। अब M3 का इसका नीचे Mg भी लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा M3 का, ऊपर T3 लग रहा है
नीचे इस पे m3g लग रहा है, m3g, और एक और लग रहा है t2। तो चूंकि इसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब रेस्ट में है, तो ये वाला जो फोर्स है इस दोनों को बैलेंस कर रहा है, तभी तो रेस्ट में है। तो T3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T2 प्लस m3g, T2 प्लस m3g। ठीक है, इस केस में हम एक्सीलरेशन का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन तो पहले ही से मान चुके हैं कि 0 है, क्योंकि सिर्फ लटका हुआ है। अब देखिए T2 हमारा यहाँ आ चुका है m1 प्लस m2 इंटू जी, तो T3 जो है m1 प्लस m2 इंटू जी है, और प्लस m3g, है ना, ऐसा है T3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इस g से वापस से गुना कर देंगे तो m1g हो जाएगा, m2g हो जाएगा, और ये m3g है, तो g तो सब में कॉमन है ही, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। T3 हमारा ये आ जाएगा, ये जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली वाला केस, जहां पे कि ये रेस्ट में है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब अगला जो केस बताएंगे आपको हम, बॉडीज इसमें भी बस हैंग ही कर रहा होगा वर्टिकली, लेकिन एक केस बनाएंगे जिसमें अपवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है, एक अगला केस बनाएंगे जिसमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब वो वाला केस देखते हैं। देखिए, ये हमारा अगला केस है, बॉडीज एक्सीलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे क्या है, सस्पेंड किया हुआ बॉडी नहीं है, यहाँ पे ये पूरा सिस्टम जो है ये 3 ब्लॉक का, इसको ऊपर की ओर एक्सीलरेट करा दिए हैं। अगले केस में हम क्या कराएंगे, इसको नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्सीलरेट करेगा। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब ऐसा 2 केस करेंगे, मतलब ये पहला है, उसके बाद वो करेंगे। अब देखिए कि इसमें आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है। ऊपर की ओर F फोर्स लग रहा है इस पे। अब देखिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि T1 फोर्स लग रहा है, टेंशन T1 मान लिए, इधर T2 लग रहा है, इसका रिएक्शन लगेगा T2, यहाँ पे T3 लग रहा है, ये T3 फोर्स के ही बराबर हो जाएगा। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा इस पॉइंट पे, उसी फोर्स से तो खींच रहे होंगे, तभी तो ये तीनों ऊपर जा रहा है, तो ये फोर्स और T3 बराबर हो जाएगा। देखिए पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा सब। ये m1 बॉडी है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक्सीलरेशन है, पहले केस में एक्सीलरेशन 0 था, यहाँ पे ये T1 फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर की ओर, नीचे की ओर m1g लग रहा है, ऊपर एक्सीलरेशन लग रहा है। ये जो हम बतला रहे हैं जब आपको, ये बहुत ही आसान लगेगा कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप पढ़ लेने के बाद खुद से एक वो इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर फोर्स लगा लीजिए, कभी नीचे एक्सेलरेट करा दीजिए इसको, और खुद से बनाइए, बना करके देखिए कि आप क्या क्या आप एक्सेलरेशन टेंशन निकाल पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, आप सीख चुके हैं। देखिए अब ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर, तो बताइए कि इस पे 2 फोर्स लग रहा है, T1 नीचे की ओर m1g लग रहा है, और जा रहा है बॉडी ऊपर की ओर, इसका ये मतलब है कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तो नेट फोर्स जो इस पे निकलेगा ब्लॉक m1 पे, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू हो जाएगा m1a। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा जो है m2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा, m2 ब्लॉक, इस पे ऊपर की ओर T2 लग रहा है, नीचे की ओर T1 फोर्स लग रहा है, नीचे एक और फोर्स लग रहा है इसका m2g है ना, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर। इसका क्या मतलब है, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर, तो मतलब m2 ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है।
इसका ये मतलब है कि ये वाला फोर्स ज्यादा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को जोड़ करके भी ये वाला ज्यादा फोर्स है, मतलब ये वाला ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। मतलब इसका लिखेंगे T2 माइनस T1 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए कि एक चीज और यहाँ पे देखिए कि हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ T2 निकालना है। अभी तो हम ये इक्वेशन जो लिखे हैं इसका मकसद है T2 निकालना। इस वाले इक्वेशन को हम नंबर 1 नाम नहीं देंगे, पहले इसको थोड़ा और बना लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए T1 के बराबर क्या हो गया, T1 के बराबर ये उधर चला जाएगा तो M1 इंटू G प्लस ए लिख सकते हैं। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1। इस वाले को उधर ले जाएंगे तो M1 तो कॉमन ही है, G प्लस ए जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, M1 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखिए M2 का, T2 माइनस T1 और माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ऐसा किस लिए किए, ये क्यों मिटा के ऐसे लिखे, अब समझ में आ जाएगा आपके। देखिए कि T2 हमको निकालना है तो T2 बराबर क्या होगा, इस टोटल को उधर ले जाइए, M2A प्लस M2G प्लस T1। M2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, M2 इंटू A प्लस G। M2 निकाल लिए बाहर। अब T1 बराबर क्या है, M1 इंटू G प्लस A। तो अब बताइए यहाँ जो आया हमारा ये A प्लस G या G प्लस A एक ही बात है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। अब M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 और इंटू G प्लस A। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, T2 आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके वीडियो को, ये फ्री बॉडी डायग्राम नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए T3 जो होगा, T3 यहाँ जो है, अब M3 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो M3 का फ्री बॉडी डायग्राम जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर की ओर इस पर फोर्स लग रहा है F जो कि बराबर है T3 के, ठीक है, T3 के, और नीचे लग रहा है इस पे M3G तो लगेगा ही लगेगा, M3G तो लगेगा ही। उसके अलावा T2 लग रहा है, उसके अलावा T2 लग रहा है। ये सिस्टम, ये पूरा M3 ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है। अब देखिए कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, T3 माइनस T2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3A, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए कि क्या करेंगे, हमको निकालना है यहाँ T3, टेंशन निकालना है। तो इस वाले सिस्टम को ये ई वाला T2 और इसको उधर ले जाइए। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ M3G है और ये M3A है, तो हम लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे प्लस में जाएगा तो M3G प्लस A, और उधर ये T2 जाएगा तो प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है, अब T3 बराबर M3G प्लस A प्लस T2। T2 क्या है, T2 है ये, तो पुट कीजिए इसका वैल्यू, M1 प्लस M2 इंटू G प्लस A।
किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप देखिए ध्यान से एक एक स्टेप को, नहीं समझ में आता है 2-2 बार 4-4 बार पढ़िए इसको, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी किसी बच्चे के लिए। वैसे कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं इसमें। अब देखिए कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, इतना बड़ा लिख दिए। अब ये g प्लस ए और g प्लस ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको हम जब कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। T3 बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा T3, ये हो गया T2 और ये हो गया T1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। किस केस में? जब ये सिस्टम 3 ब्लॉक का सिस्टम ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है। अब जरा आप ध्यान से गौर करके देखिएगा, तो T1 जो लग रहा है कहाँ पे लग रहा है? M1 के जस्ट ऊपर। तो क्या है फॉर्मूला? M1 इंटू जी प्लस ए। M1G तो लगता ही है, उसमें A जुड़ गया, कौन सा? जो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है वो वाला। T2 जो है, T2 में क्या आया? M1 प्लस M2। T2 कहाँ लग रहा है? M2 और M1 के ऊपर, M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस ए। T3 कहाँ लग रहा है? सबसे ऊपर, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी प्लस ए। एक रूपता दिखेगा, कुछ सिमिलरिटी दिखेगा, अगर आप इस्टेब्लिश करने का चाहिएगा अपने माइंड में, तो इसी तरीके से, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, आप आसान बना सकते हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो एक हमारा इक्वेशन आ गया, ये एक T3 आया, एक इसमें T2 आ गया इक्वेशन टेंशन, और एक T1 आया। ये हो गया हमारा बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड वाले केस में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो बना लेते हैं 3 बॉडी। एक्सीलरेशन इसका नीचे की ओर है। ठीक है, अब देखिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है, इसके रिएक्शन में यहाँ पे भी T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है एज ए रिएक्शन फोर्स, T2 यहाँ लग रहा है, यहाँ पे T3 लग रहा है। मान लिए इसमें अब हमको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इन सब चीज का फ्री बॉडी डायग्राम हर एक ब्लॉक का अलग अलग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M1 पे ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? T1। नीचे की ओर क्या लग रहा है? M1G। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन क्या है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर है। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, यानी कि नीचे वाला फोर्स जो होगा वो ग्रेटर होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, तो M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन जो होगा हमारा M1G माइनस T1, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। ठीक है, यहां से T1 बराबर क्या आ जाएगा? M1 माइनस M1 इंटू जी माइनस ए। इसको इधर ले जाएंगे, M1 कॉमन निकालिए, G माइनस ए। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब M2 ब्लॉक को देखिए, M2 जो ब्लॉक है हमारा, M2 ब्लॉक पे ऊपर की ओर T2 लग रहा है, नीचे की ओर T1 लग रहा है। तो ऊपर की ओर T2 लग रहा है, नीचे की ओर T1 लग रहा है, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है
M2G लग रहा है, ठीक है। M2 जा रहा है नीचे की ओर, एक्सीलरेशन इसका नीचे की ओर है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि T1 और M2G जोड़ करके इस T2 से ज्यादा है। तो T, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं T1 प्लस M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। यहां से हमको क्या निकालना है? निकालना है हमको T2। इससे इस वाले M2 ब्लॉक पे जो इक्वेशन लिखे हैं, उद्देश्य है T2 निकालना। तो लिखिए T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 को उधर ले गए, ये इधर आ जाएगा, तो सॉरी T1 प्लस M2G और माइनस हो जाएगा M2A, माइनस हो जाएगा M2A। अब देखिए कि T2 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, M1G माइनस A, ठीक है। और एज इट इज यहाँ M2 और M2 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस M2 प्लस M2 और G माइनस A। अब देखिए कि यहाँ इसमें भी G माइनस A, इसमें भी G माइनस A, तो G माइनस A जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 G माइनस A। ये आ गया क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये T2 आ गया, ये T1 है। अब आप गौर कीजिए एक चीज पे, जब अपवर्ड एक्सीलरेट हो रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। T1 जब निकाले थे उस समय तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव साइन का अंतर था। उसी तरीके से जब अपवर्ड एक्सीलरेशन वाला केस था तो T2 जो निकाले थे उसमें बस यहाँ पे प्लस साइन था, G प्लस A था। तो ये सब थोड़ा अपने दिमाग में आपको प्रैक्टिस कर करके बार बार बिठाना होगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप इक्वेशन बना करके देखिए, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना समझदारी विकसित करिए, प्रैक्टिस कर करके इतना समझदारी विकसित कीजिए कि आपको ये सब देखने का जरूरत ना पड़े, बार बार बना करके। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन का बात नहीं है। अब देखिए कि यहाँ T2 निकाल चुके हैं, अब निकालना है T3। इसको हम मिटा रहे हैं, ये जो हम बनाए हैं दोनों फ्री बॉडी डायग्राम, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब T3 जो है हमारा, तो M3 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। M3 है, M3 पे ऊपर की ओर T3 लग रहा है। T3 ये T3F के बराबर होता है, पिछले केस में हम बताए थे आपको। नीचे की ओर इस पे T2 लग रहा है और एक और फोर्स लग रहा है जिसका नाम है M3G। ये M3 जो है नीचे की ओर आ रहा है। अब हमको ये बताइए कि ये और ये जोड़ करके इससे ज्यादा होगा तभी तो नीचे की ओर ब्लॉक आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं M3G प्लस T2 माइनस T3 इज इक्वल टू M3A। ये हो गया इसका इक्वेशन, हो गया। अब आप T3 बराबर यहाँ हमको निकालना है, उद्देश्य हमारा क्या है? T3 निकालना है। तो T3 बराबर लिखते हैं M3 G माइनस A। देखिए इस वाले M3A को उठा के इधर लाएंगे तो इसमें भी M3 है, इसमें भी M3 है, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ M3 जब कॉमन लेंगे G माइनस A बचेगा। हम एक एक स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इधर अब ये बचा इसको इधर ले गए और इसको इधर लाए, चलिए ठीक है। तो अब बचा आगे क्या? T2 क्या है? T2 ये है,
तो लिख लेते हैं T3 बराबर M3 इंटू G माइनस A और प्लस M1 प्लस M2 G माइनस A, M1 प्लस M2 G माइनस A, ये वाला पुट कर दिए हैं वहां पे। अब आप फिर गौर कीजिए, यहाँ G माइनस A और G माइनस A कॉमन है, तो G माइनस A जब कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3, T3 क्या आएगा हमारा M1 प्लस M2 प्लस M3 G माइनस A, ये हमारा आ गया। वही बात हम आपको फिर से रिपीट करेंगे कि आप दोनों केस देखे हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड जब एक्सीलरेट हो रहा था तब का भी, और एक डाउनवर्ड अभी हो रहा है उस समय का भी। तीनों में क्या अंतर आया है आप गौर कीजिए। यहाँ पे सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, माइनस प्लस का अंतर है और माइनस प्लस का अंतर है। आप दोबारा रिविजिट कीजिएगा अपवर्ड वाले में तो आपको दिखेगा। तो ये जो हमारी कोशिश है ये आपको बताने का ये है कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए, तो उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना हो कि सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यहाँ आप कुछ इसका कुछ भी वैल्यू रैंडमली डालिए और बनाने का कोशिश कीजिए, आपको किताब में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा और हम खुद भी कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा उसमें भी करा सकते हैं, नहीं तो हम स्पेशल वीडियो ला देंगे सब केस पे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।